शादी के काम करवाते थे, शादी करवाते थे वो मेरी 10 दिन की 15 दिन की शादी करवाया करते थे वो मेरे से। कितनी शादी अब तक करवा चुके हैं? वो मेरी 10-12 शादी करवा चुकी है। फ्रॉड करते थे, तो ये मुझे उन शादियों पे भेजने लगे। मुझे कहते थे अगर तू ये काम नहीं करेगी, शादियाँ नहीं करेगी और तो ये वीडियो हम तेरी वायरल कर देंगे। डेली 10 से 15 आदमी मेरे साथ आते थे। एक दिन में 10 से 15 आदमी मेरे साथ आते थे। वो सब मेरे साथ काम करते थे। उसमें तो कई पुलिस वाले थे। पुलिस वाले जो थे ना, वो मुझे बहुत गंदी गाली दे के मेरे साथ बहुत गंदा करके ना चले जाते थे। किसी ने हेल्प नहीं करी। अनगिनत लोग थे, अनगिनत, गिनती नहीं उन लोगों की जितने लोग मेरे साथ गलत करके गए हैं। एक दिन में ना 2 3 लड़के एक साथ आए हैं। बहुत गंदा बहुत मतलब जानवरों की तरह से मेरे साथ किया गया है। नमस्कार, मैं हूं तनीषा और आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। और इस वक्त मैं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में मौजूद हूं और आज हम जिस मामले के बारे में आपको बताने जा रहे हैं उससे आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। मामला ये है कि मामला सुनने के बाद आपके आंखों में आंसू आना लाजमी है। दरअसल एक लड़की है जो आज हमारे साथ मौजूद है। उस लड़की की शादी अपने समय से पहले हो जाती है और उसको प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में ज़बरदस्ती डाला जाता है। जगह जगह उसकी शादी करवाई जाती है और शादी एक बार नहीं, करीबन 10 बार से ज़्यादा उस बच्चे की शादी करवा दी जाती है। उसके साथ अत्याचार किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है। तो आज हमारे साथ वो लड़की मौजूद है और अपने खिलाफ जो भी अपराध हुए हैं उस पर वो आवाज़ उठाएगी, हमसे बातचीत करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्या हुआ था आपके साथ और कैसे आप इन चीज़ों में पड़ी? मैंने ना शादी करी थी। तो मैंने जब मेरी शादी करी थी, कब शादी की थी आपने? तब मैं बालिग नहीं थी, नाबालिग। कितनी उम्र थी आपकी? 17 साल एज थी उस टाइम पे जब मैंने इतनी जल्दी शादी करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? मेरे ना पापा नहीं है, मेरी मम्मी, मेरा भाई और मैं हूँ। तो इसी चक्कर में ना मैं जॉब वॉब करा करती थी। जब जॉब करा करती थी तब वो लड़का मुझे मिला है। तो जब वो लड़का मुझे मिला ना। क्या जॉब करती थी आप? मैं कोठी में काम करती थी। तो वहाँ मुझे वो लड़का मिला। उससे 3-4 साल से जान पहचान थी उससे मेरी। जब उससे जान पहचान हुई ना तो उसने मुझसे कहा कि मुझसे शादी कर ले। मैंने उससे मना भी करा था पर वो मेरे पीछे पड़ा रहा। फिर मैंने ना उससे शादी कर ली। 7 अप्रैल को मैंने उससे शादी कर ली थी। ये मतलब कब की बात है? 7 अप्रैल कब? 2023 की। तो मैंने उससे शादी कर ली। उसके बाद फिर मैंने अपना घर छोड़ दिया, अपने घर से अलग रहने लगी थी। तो उसने ना वहाँ पे ना एक जगह चोरी करी थी। तो भाग के शादी की थी? फैमिली वालों को पता था इसके बारे में? मम्मी को नहीं पता था कि मैंने शादी कर ली है। मम्मी को बाद में पता चला कि मैंने शादी कर ली है। जब मैंने शादी कर ली थी ना तो उन्होंने काम वाम सब छोड़ दिया था। काम छोड़ने के बाद फिर मैंने उनसे बोला कि तुम काम करो। तो उन्होंने काम नहीं करा। उन्होंने ना चोरी करना स्टार्ट कर दी। उन्होंने ना एक घर में ना चोरी करी थी। हम उसी घर में रहा करते थे। उन्होंने ना उस घर में चोरी करी। तो चोरी करी ना तो उसे ना लेडीज़ जो थी उन्हें पता चल गया कि मेरे घर से ये चीज़ चोरी हुई है। तो उन्होंने बोला कि तूने मेरे घर से, उनको मारा भी था उस टाइम पे, मेरे हस्बैंड को और मेरे को। और फिर मेरे हस्बैंड को उन्हीं लेडीज़ ने एक जगह काम पे लगा दिया था और मेरे को अपने घर में काम करती थी। किस काम में लगवाया था? वो कैटरिंग के काम पे लगवाया था। और मेरे को उसने अपने घर में ही झाड़ू पोछा करने के लिए कर रखा था। तो उसके बाद ना उन लेडीज़ की ना गली में किसी से लड़ाई हुई। तो उसके थ्रू ना वो आंटी जो यास्मीन बानो, वो आई थी वहाँ पर। कौन है वो? वो वैसे तो मेरे जो हस्बैंड है उनकी आंटी है, मेरे हस्बैंड की। आंटी मतलब खास आंटी है या ऐसी? जानते थे वो लोग, उनके घर आना जाना था उनका। एक बार मेरे को लेके गए थे तो उन्होंने पूछा कि तू यहाँ कैसे। मैंने उन्हें सारे बताया कि ऐसे ऐसी बात थी, इन्होंने ऐसे ऐसे करा। तो फिर वो वहाँ से हमें लेके कह रही तुम चलो मेरे साथ, मेरे घर में रहना। वो अपने घर शालीमार। उनका घर कहाँ पे है? शालीमार बाग 7 नंबर गली में वो लेके आ गई हमें। वहाँ पे ले जाने के बाद उन्होंने हस्बैंड को काम पे लगा दिया दोबारा से। कौन से काम पे? वो
टैडी के काम पर, टैडी का काम था ना सदर में, तो उन्होंने वहाँ लगा दिया और मेरे को घर पे कर दिया कि मैं झाड़ू पोछा उनके घर में करती थी। तो वहाँ मैं उनके घर में भी वही काम कर रही थी जो उस लेडीज़ के घर में कर रही थी। धीरे धीरे एक दिन मेरे हस्बैंड घर पे नहीं थे, तो उनका बेटा साहिल मेरे कमरे में आता है। कहाँ थे आपके हस्बैंड? जॉब पे गए हुए थे, काम पे। तो उस दिन वो हस्बैंड काम पे गए हुए थे, तो वो साहिल मेरे कमरे में आता है। साहिल कौन है? साहिल यास्मीन बानो का बेटा है। तो वो कमरे में आता है तो कहता है कि उसकी मम्मी भी आती है। मैं बोलती हूँ आप मेरे कमरे में क्या है, आप मेरे कमरे से बाहर जाओ। तो कुछ नहीं कहता, वो गेट लगा देता है। मैंने कहा आप गेट मत लगाओ। तो उसके बाद उसकी मम्मी भी अंदर ही होती है। मैंने कहा आंटी गेट खुलवाओ, अच्छा नहीं लग रहा। तो धीरे धीरे वो मेरे कपड़े वपड़े सब उतारने लगता है। उस कमरे में वो आंटी भी होती हैं? हाँ, उस कमरे में यास्मीन बानो भी होती हैं और वो वीडियो बना रही होती हैं। कपड़े वपड़े उतारता है, मतलब बहुत गलत मेरे साथ करने लगता है। उसके बाद वो लोग मेरे को मारते पीटते भी है। मैं प्रेग्नेंट भी थी उस टाइम पे। कितने महीने हो गए थे? 2 महीने प्रेगनेंसी थी मेरी। तो आपके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती? जी, मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती, मेरे को मारा जाता था। वो वीडियो बनाने के बाद उन लोगों ने मेरे से और जगह काम करवाना स्टार्ट कर। ये चीज़ आपने अपने हस्बैंड को नहीं बताई? मेरे हस्बैंड को मैंने बताया ना, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं। उससे पहले मेरे हस्बैंड को वो लोग वीडियो दिखा चुके थे कि हमने तेरी बीवी को ना अपने लड़के के साथ नंगा पकड़ा है, बिन कपड़ों के पकड़ा है, और ये कहते हैं इसने ना दवाई खा के बच्चा गिरा दिया। उस टाइम मैंने अपना बच्चा नहीं गिराया था। आपने उस वक्त शोर नहीं मचाया था? मैंने शोर मचाया था। कोई मदद के लिए नहीं आया? नहीं आया, क्योंकि जो उनका बेटा साहिल है ना, वो नशा में और क्या कहते हैं क्राइम में बहुत ज़्यादा है। वो अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड है पहले से? हाँ, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और क्या कहते हैं अभी भी वो ना 4 महीने से बंद पड़ा है मर्डर के केस में, हाफ मर्डर में। वो भी जेल में है। तो हस्बैंड ने उसके बाद क्या किया जानने के बाद? हस्बैंड ने मेरे को छोड़ के चले गए। तो उन्हें आपकी बात पे विश्वास नहीं हुआ? उन्हें मेरी बात पे विश्वास नहीं है, उनको उनकी बात पे विश्वास हुआ। वो मुझे छोड़ के चले गए। आप कह रही हैं इसके बाद आपको काम करवाया गया, क्या काम करवा रहे थे इसके बाद वो आपसे? मेरे से ना वो शादी के काम करवाते थे, शादी करवाते थे वो मेरी। 10 दिन की 15 दिन की शादी करवाया करते थे वो मेरे से। कितनी शादी अब तक करवा चुके हैं? वो मेरी 10-12 शादी करवा चुकी है। एज होती थी उन लोगों की 30 से 35 साल, 40 साल, ऐसी एज के आदमी जो राजस्थान, हरियाणा। क्या कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड शादियाँ होती थी या? कॉन्ट्रैक्ट पे शादी होती थी। ये बीच में 2 बिचौलिया पड़ते हैं, जो लड़के वालों की तरफ से होता है और एक लड़की वालों की तरफ से। जो लड़कियों को भेजते हैं, जो बीच के बंदे होते हैं ना, उन्हें सब कुछ पता होता है कि लड़की कितने दिन के लिए जा रही है और कितने दिन के लिए नहीं जा रही। और जो अलग से बंदे होते हैं, जो लड़के शादी करते हैं, उन्हें नहीं पता होता ये लड़की कितने दिन के लिए जा रही है या कितने दिन के लिए। उन्हें लगता है ये शादी हमारे से परमानेंट के लिए करके आई है। फ्रॉड करते थे एक तरीके से? फ्रॉड करते थे। तो ये मुझे उन शादियों पे भेजने लगे। मुझे कहते थे अगर तू ये काम नहीं करेगी, शादियाँ नहीं करेगी, और तो ये वीडियो हम तेरी वायरल कर देंगे। तो मैं इस डर की वजह से मैं वहाँ उनकी बात मानती रही। कभी भागने की कोशिश की आपने? भागने की कोशिश की थी मैंने एक बार, पर मैं ना पकड़ी गई थी इन लोगों ने। कहाँ किस जगह शादियाँ हुई हैं आपकी? मेरी राजस्थान, हरियाणा, ऐसी दूर दूर जगह थी। अब तक कितनी शादियाँ हो चुकी हैं? अब तक 10 शादियाँ हो चुकी हैं। कभी पुलिस में कंप्लेन करी हो आपने? नहीं, एक पुलिस में एक बार कंप्लेंट हुई थी जब मैं 5 महीने के लिए वही जगह पे रहने लगी थी। तो यहाँ से जो यास्मीन बानो है, उसने एक कंप्लेंट करी थी कि मेरी लड़की है और क्या कहते हैं उसको ना मारते पीटते हैं और उसको बुलाना है। अब बाकी मुझे नहीं पता। एक बार एक पुलिस वाले से बात भी हुई थी फ़ोन पे उन लोगों की। क्या कहा? कि तुम बेटा अपनी मम्मी के पास आ जाओ, ये है वो है, हम तुम्हें लेने आएंगे। मैंने बोला था मैं नहीं आऊँगी। तो कह रहे नहीं, आप ज़ोर ज़बरदस्ती, आपके कोई दबाव बना हुआ है। और उस टाइम मेरे पे कोई दबाव नहीं था। तो वो लोग जहाँ मैं रही थी ना, तो वो लोग मेरे को मारने पीटने लगे थे कि तू ऐसी है, तू वैसी, बहुत गलत। फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद ये लोगों ने मुझे वो जो और भी काम होते हैं सेक्स के जो होते हैं, वो भी प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में डाला? हाँ, फिर उसमें डाला इन लोगों ने। डेली 10 से 15 आदमी मेरे साथ आते थे। एक दिन में? एक दिन में 10 से 15 आदमी मेरे साथ आते थे
वो सब मेरे साथ काम करते थे। उसमें तो कई पुलिस वाले थे। पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे? जी, उसमें कई पुलिस वाले भी थे। ये कौन सी जगह पे हुआ? जहांगीरपुरी मेट्रो है, उसके पीछे एक है जगह, एक घर है एक लेडीज़ का, रीना नाम है उसका। कोठी टाइप है? हाँ, रीना नाम है, वो भी करवाती है। एक शालीमार में ही 9 नंबर में है, शबनम नाम का। एक शालीमार बाग में सोम बाज़ार है, डेयरी के पास, वहाँ पप्पू नाम का। आपकी उम्र की और भी लड़कियां हैं वहाँ पर? मेरी उम्र की बहुत लड़कियां हैं वहाँ पे। माफ़ कीजिएगा ऐसा सवाल पूछ रही हूँ, आपकी शादी हुई हैं काफ़ियों से, तो फिज़िकल भी होते थे वो आपके साथ? हाँ, वो लोग फिज़िकल भी होते थे वो मेरे साथ। आपने उन लोगों से बात की कि मेरे साथ ये सब हो रहा है? मैंने एक बार एक को बताया था, उसने यास्मीन बानो को बता दिया था, तो उसने कहा कि ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बेटी है, ये चाहती है कि तुम्हारे पास से शादी नहीं करना चाहती थी तुमसे, हम लोगों ने ज़बरदस्ती इसकी शादी करवाई इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। तो वो लोग कहते थे तू अपनी मर्ज़ी से बोल रही है। फिर वहाँ से बुलाने के बाद इन लोगों ने मुझे बहुत मारा था कि तूने वहाँ पे ऐसा क्यों बोला। तो उसके बाद से फिर मैंने किसी को नहीं बोला। ये मेरे साथ 1 साल से चल रहा है। 1 साल से मैं इन सब का शिकार होती आ रही हूँ। आप कह रहे हो कि इसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व थे, कौन पुलिस वाले थे, कहाँ के थे? ये जहांगीरपुरी थाने के, शालीमार थाने के पुलिस वाले थे। नाम बता सकती हैं आप, कौन सी जगह थी, कहाँ पे? मुझे उनका नाम तो नहीं पता, पर हाँ शक्ल मैं सबकी जानती हूँ, शक्ल से सबको पहचान लूँगी। तो पुलिस वाले भी वहाँ आते थे, तो आपने कभी पुलिस वालों को बताया कि ज़बरदस्ती आपको यहाँ पर रखा गया है? मैंने एक बार पुलिस वालों को बताया था कि मेरे साथ यहाँ ज़ोर ज़बरदस्ती होती है, मैं यहाँ अपनी मर्ज़ी से नहीं आती हूँ। क्या कहा पुलिस वालों? वो पुलिस वाले जो थे ना, वो मुझे बहुत गंदी गाली दे के मेरे साथ बहुत गंदा करके ना चले जाते थे। पुलिस वालों ने कोई मदद नहीं की? किसी ने हेल्प नहीं करी। हिम्मत करिए। बस इतना बताइए कि अभी तक कितने लोगों ने आपके साथ एक गलत काम कर लिया है? अनगिनत लोग थे, अनगिनत, गिनती नहीं है उन लोगों की जितने लोग मेरे साथ गलत करके गए हैं। एक दिन में ना 2 3 लड़के एक साथ आए हैं, बहुत गंदा बहुत मतलब जानवरों की तरह से मेरे साथ किया गया है। हिम्मत रखिए। आप इस चंगुल से बाहर कैसे निकली? मैंने ना बहुत हिम्मत करके ना 7 मार्च को मैं यहाँ से भागी हूँ। बहुत ज़्यादा हिम्मत करी कि अब बर्दाश्त से बाहर हो चुका है ना, तो मैं 7 मार्च को वहाँ से भाग के आई थी। भागने के बाद सबसे पहले मदद किसकी ली आपने? मैंने ना दीदी है लक्ष्मी दीदी, उनकी मदद ली। उन्होंने कैसे मदद की आप? उन्होंने मेरे को घर भेजा मम्मी के पास गई, अपने घर में काम करने के लिए नौकरी दी मुझे। मम्मी को सारी चीज़ें बताई आपने? मैंने मम्मी को अभी तक नहीं बताई थी, पर हाँ कल मम्मी को सारी बातें पता चली थाने में। जब हम पुलिस थाने में गए थे, जब मेरी मम्मी को बुलाया गया, वहाँ जाके जब सारी बातें उन लोगों ने तो बहुत गंदी तरह से बोला। मेरी पुलिस वालों ने? हाँ, जो आयो थी ना वहाँ की, बहुत गंदी तरह से कि तूने अपनी बेटी को खुद बेचा, तो अपनी बेटी को खुद धंधे पे उतार रखा है तूने। मदद करने के बजाय आपसे ऐसी बात की जा रही थी कि तू उसकी कमाई खा रही है अपनी बेटी की, तू अपनी बेटी से खुद धंधा करवाती तेरी बेटी को, और तेरे को मज़े आते हैं काम करने में। एक आयो का तो नाम संजीता और एक का नाम पूजा, एक ये थी थाने की, मुखर्जी नगर थाने की संजीता मैडम, और पूजा मैडम थी भलसवा थाने की। 3 थाने में लेके हमें मेरे को गए हुए थे। लास्ट में मुझे यहाँ शालीमार थाने में लाया गया। तो आपसे बदतमीजी से बात की उन लोगों ने? हाँ, मेरे से बहुत बदतमीजी से बात करी। मेरी मम्मी वगैरह को सबको धमका के कह रही है, पुलिस वालों ने धमकाया? हाँ, कि अपनी कंप्लेंट वापस ले लो तुम, वरना तुम पर हम केस कर देंगे। तुम्हारी बेटी खुद ये काम करते, कोई इससे नहीं करवाता।
आपने पुलिस वालों को बताया नहीं कि गलत काम कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ ये झगड़ा चल रहा है? मैंने बताया था उनको, सब सारी जगहों के नाम बताए थे मैंने। यहाँ तक ये भी बताया था कि पुलिस वाले तक आते हैं वहाँ पर। वो कह रहे तुम पुलिस वालों को बदनाम कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। उन लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, ऊपर से मुझे ही धमका की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे वो लोग? कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं, ना मेरी एफआईआर लिखी गई। एफआईआर लिखने से मना कर दिया? हाँ, तो 3 थाने में हम गए, 3 थानों से मेरे को डरा धमका के वापस भेज दिया। रात को 2 बजे मैं थाने से वापस आई हूँ अपनी मम्मी अपने भाई के साथ वापस। परिवार में कितने लोग हैं आपके? वैसे तो हम 4 हैं, छोटी बहन की शादी हुई हुई है। और बाकी मैं, मम्मी, भाई है। भाई कितना छोटा है? भाई 13-14 साल का भाई है मेरा। मैं इंसाफ चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जैसा मेरे साथ हुआ और किसी लड़की के साथ ना हो, क्योंकि मेरे जैसी अनगिनत लड़कियाँ वहाँ पर हैं जो इन काम में फंसी हुई हैं। मैं चाहती हूँ उन सब लड़कियों को निकाल दिया जाए और मुझे इंसाफ मिल जाए। और मेरे को, मेरे भाई को, मेरी माँ को मारने की धमकी मिली हुई है, उस चीज़ से मुझे बचा लिया जाए बस। और मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहती। बहुत जगह बेचा गया है, जो मेरे साथ होना था वो हो गया। मुझे कई जगह बेचा गया, कई लोगों ने मेरे साथ रेप किया। जो मेरे साथ होना था वो तो हो गया, पर अब मुझे आप लोग बचा लो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जैसे लड़की ने जो उसके साथ अपराध हुआ उसके खिलाफ आवाज़ उठाई, हिम्मत कर सारी चीज़ें बताई, और ये भी बताया गया कि पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व थे। पुलिस वाले भी जो थे बच्ची के साथ दुष्कर्म करते थे, उसके साथ बदतमीज़ी करते थे। और जो बच्ची है कंप्लेन लेकर पुलिस थाने भी गई, करीबन 3 थानों में गई है, लेकिन वहाँ से कोई मदद जो है लड़की को नहीं मिली। हमसे मिलने से पहले जो है लड़की 3 थाने जा चुकी है, लेकिन वहाँ पर मदद करने के बजाय लड़की के साथ बदतमीज़ी की गई और उस पर लांछन लगाए गए। लड़की जो थी अपने माँ के साथ भी गई थी, माँ के साथ भी बदतमीज़ी की गई और लड़की के साथ भी, और मदद करने के बजाय जो है पुलिस वाले लड़की पर लांछन लगा रहे हैं और माँ पर भी। तो बात यही आ जाती है, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो लोग मदद मांगने कहाँ जाएंगे? और आप ये भी सोचिए कि अगर दिल्ली में यह हाल है तो पूरे देश में कहाँ कहाँ यहाँ लड़कियों का क्या हाल होगा। तो बस यही कहना चाहूँगी कि इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, पुलिस वालों को इस बच्ची की मदद करनी चाहिए और इसको इंसाफ मिले, यही हमारा कहना है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।